हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पर लेक्चर 3 है। पहले लेक्चर में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में जाना था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होते क्या हैं। दूसरे लेक्चर में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस होते क्या हैं। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है कंपैरिजन बिटवीन सेम थिंग और सेम कैटेगरी, लाइक कंपैरिजन बिटवीन हाइट ऑफ टू बिल्डिंग, कंपैरिजन बिटवीन वेट ऑफ टू बॉडीज। जो कंपैरिजन होगा वो हमेशा सेम यूनिट के बीच में होगा। ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन आपके एक का वेट ले रहे हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है उसकी हाइट 5 फीट है और दूसरा व्यक्ति है, आप उसका बता रहे हैं कि उसका वेट है 50 kg, तो आप दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर हमेशा सेम यूनिट में किया जाएगा कि अगर एक व्यक्ति का हाइट दूसरे व्यक्ति की हाइट से कंपेयर किया जाएगा एंड दूसरे व्यक्ति की जो वेट है वो पहले व्यक्ति की वेट से कंपेयर किया जाएगा। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब रेशियो के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ओके, चलिए इस लेक्चर की पहली प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? जॉन हैज अ 5 रेड वॉल्स एंड 5 ब्लू वॉल्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेड वॉल्स टू ब्लू वॉल्स? तो 5 रेड वॉल्स गिवन है हमको, 3 ब्लू वॉल्स गिवन है हमको, तो हमको रेशियो पूछा गया है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक तरफ लिखेंगे रेड वॉल्स, दूसरी तरफ लिखेंगे ब्लू वॉल्स। ओके, तो रेड वॉल्स कितनी गिवन है हमको? 5। ब्लू वॉल्स कितनी गिवन है हमको? 3। पूछा गया है क्या? रेशियो ऑफ रेड वॉल्स टू ब्लू वॉल्स। तो क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ रेड वॉल्स टू ब्लू वॉल्स क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ रेड वॉल्स कितनी है? 5। तो 5, ये 2 वाला जो सिंबल है इसको हम क्या करेंगे? 2 को रेशियो से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 रेशियो टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? 3। तो जो रेशियो ऑफ रेड बॉल्स टू ब्लू बॉल्स कितना आया? 5 रेशियो 3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? इन अ बैग देयर आर 2 ग्रीन मार्बल्स, 3 ब्लू मार्बल्स एंड 5 रेड मार्बल्स। We want to find the ratio of green marbles to the total number of marbles। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या क्या गिवन है हमको? कोई बैग है, उसमें किस किस टाइप की बॉल गिवन है? ग्रीन है, ब्लू है एंड रेड है। ठीक है, तो हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में ग्रीन मार्बल्स, दूसरे में ब्लू मार्बल्स, तीसरे में रेड मार्बल्स। टोटल कितने ग्रीन मार्बल्स हैं? 2। टोटल ब्लू मार्बल्स कितने हैं? 3। और रेड मार्बल्स कितने हैं? 5। ओके, तो हमको रेशियो किन किन के बीच में निकालना है? रेशियो ऑफ ग्रीन मार्बल्स, तो ग्रीन मार्बल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो हमको सबसे पहले निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स प्लस नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स प्लस नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? 2 प्लस नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हैं? 3 प्लस नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं? 5। 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 10। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने आ गए? 10। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, हमको प्रॉब्लम में पूछा गया कि रेशियो ऑफ ग्रीन मार्बल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो हम निकाल लेंगे अब रेशियो।
रेशियो ऑफ ग्रीन मार्बल्स टू टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? 2। रेशियो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 10। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? 1:5। तो प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए जो आंसर है, आंसर होगा 1:5। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है? अ रेसिपी फॉर अ केक रिक्वायर्स 2 cups ऑफ फ्लोर for every 3 eggs. If you want to use 8 cups of flour, how many eggs should you use? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? रेशियो ऑफ फ्लोर टू एग कितना गिवन है? 2:3, क्योंकि 2 cups ऑफ फ्लोर फॉर एवरी 3 eggs के लिए, तो रेशियो हो जाएगा फ्लोर और एग्स का कितना हो जाएगा? 2:3। हम क्या करेंगे कि हमको क्या करना है? 8 कप्स ऑफ फ्लोर के लिए हमको फिगर आउट करना है कि कितने सेट्स होंगे कप्स के जो फ्लोर के लिए रिक्वायर हैं। तो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ 2 कप्स के लिए कितना हो जाएगा? 8 कप्स डिवाइडेड बाई 2 कप्स दिस इज इक्वल टू 4 सेट। ठीक है, हमें क्या पता है कि सिंस ईच सेट ऑफ फ्लोर नीडेड 3 eggs। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ सेट्स बाई 3 टू फाइंड द नंबर ऑफ एक्स। तो नंबर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 4 सेट्स। तो एक सेट में कितने एग की नीड है हमको? 3 eggs की। तो 4 × 3 इक्वल टू 12 eggs। ओके, हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स शेयर अ पिज्जा। इफ माइक एट 1/4 ऑफ द पिज्जा, जॉन एट 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, and Sarah ate the remaining 3 slices. What was the original number of slice in pizza? हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग वाले केस से कि सरा के पास कितने स्लाइस हैं बचे हुए? 3 स्लाइस। ठीक है, तो बिफोर सरा एट देयर वर 3 स्लाइस लेफ्ट। तो बाकी के माइक एंड जॉन के खाने के बाद सरा के पास कितने स्लाइस बचे हैं? 3। ठीक है, तो हम जॉन एट 1/3 ऑफ रिमेनिंग स्लाइस, जबकि सरा के पास कितने रिमेनिंग स्लाइस बचे थे? 3 स्लाइस। तो जॉन ने कितना खाया? 1/3 ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू 1 स्लाइस। तो जो जॉन है उसने कितनी स्लाइस खाई पिज्जा की? 1। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। बिफोर जॉन एट देयर वर 3 + 1 इक्वल टू 4 स्लाइस रिमेनिंग। माइक एट 1/4 ऑफ दीज रिमेनिंग स्लाइस। तो माइक शेयर कितना हो जाएगा? 1/4 × 4 दिस इक्वल टू 1 स्लाइस। तो टोटल नंबर ऑफ स्लाइस हमको पूछी गई, तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 इक्वल टू 5 स्लाइस। तो जो पिज्जा है, ओरिजिनल पिज्जा है, उसमें जो नंबर ऑफ स्लाइस की जो संख्या है वो कितनी है? 5। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है? रमेश, सुरेश एंड महेश वांट टू डिवाइड अ सम ऑफ 300 rupees in the ratio 3:5:2. How much does each person receive? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन है रमेश रेशियो सुरेश रेशियो महेश, कितना गिवन है? 3:5:2। ओके, हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर। तो फिर इस प्रकार से रमेश के पास कितना अमाउंट मिलेगा? रमेश अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 × कॉमन फैक्टर 3x हो जाएगा। सिमिलरली सुरेश को कितना अमाउंट मिलेगा? जो उसका रेशियो पार्ट है 5 × कॉमन फैक्टर, तो 5x मिल जाएगा। और जो महेश है उसको क्या मिलेगा? 2x। ठीक है, जबकि जो टोटल अमाउंट कितना है? 300 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट इक्वल टू 300।
तो टोटल अमाउंट कितने किन किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? रमेश, सुरेश, महेश। तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 5x प्लस 2x दिस इज इक्वल टू 300। तो क्या हो गया? 10x दिस इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। जो कॉमन फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आई? 30। तो जब हमको कॉमन फैक्टर की वैल्यू मिल गई तो हम रमेश का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो रमेश अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x दिस इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई? 30 दिस इक्वल टू 90 रुपीज़। ओके। सिमिलरली हम सुरेश का अमाउंट निकाल सकते हैं कि सुरेश को कितना पैसा मिला। दिस इक्वल टू 5x, एक्स की वैल्यू हमारी आई 30, दिस इक्वल टू 150 रुपीज़। ओके। महेश को कितना पैसा मिला है? महेश अमाउंट दिस इज इक्वल टू 2x, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई? 30, तो 2 इंटू 30 दिस इक्वल टू 60 रुपीज़। तो जो रमेश को मिला है अमाउंट 90 रुपीज़, सुरेश को मिला है 150 रुपीज़ एंड महेश को मिला है 60 रुपीज़। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? अ सम ऑफ 9000 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स आर्यन, बबीता एंड चेतन in the ratio 4:3:5. How much does each person receive? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। टोटल अमाउंट कितना गिवन है? 900 रुपीज। और क्या गिवन है? आर्यन, बबीता एंड चेतन का जो रेशियो कितना गिवन है? 4:3:5। तो आर्यन रेशियो बबीता रेशियो चेतन कितना गिवन है? 4:3:5। हम मान लेंगे कि लेट x बी द कॉमन फैक्टर। तो फिर आर्यन को कितना अमाउंट मिलेगा? आर्यन अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स। 4 कहाँ से आया? ये रेशियो पार्ट। आर्यन का रेशियो पार्ट कितना है? 4। चेतन का रेशियो पार्ट कितना है? 3। आर्यन का रेशियो पार्ट है 4, बबीता का रेशियो पार्ट है 3, चेतन का रेशियो पार्ट है 5। तो यहां पर बबीता का अमाउंट कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3x एंड चेतन का अमाउंट कितना हो जाएगा? 5x। जब हमको टोटल अमाउंट पता है, ये भी पता है किन किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट इक्वल टू 900 गिवन है। ठीक है। टोटल अमाउंट किन किन को दिया जा रहा है? आर्यन, बबीता, चेतन। तो आर्यन को कितना मिल रहा है? 4x, बबीता को कितना मिल रहा है? 3x एंड चेतन को कितना मिल रहा है? 5x। तो ये हो जाएगा 9000। तो ये हो गया 12x दिस इक्वल टू 9000। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 9000 अपॉन 12। तो जो न्यूमरेटर है उसके हम फैक्टर करेंगे। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1000 अपॉन डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। ये हो जाएगा 3 इंटू 4। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू क्या मिला हमको? 3 इंटू 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं 1000 को। तो ये क्या हो जाएगा? 250। तो 3 इंटू 250 दिस इज इक्वल टू 750। जो हमें कॉमन फैक्टर मिला वो कितना मिला? 750। जब हमको कॉमन फैक्टर मिल गया तो हम आर्यन का अमाउंट निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सिमिलरली x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे एंड इसमें पुट कर देंगे। तो आर्यन का अमाउंट कितना आएगा? आर्यन अमाउंट दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 750 दिस इज इक्वल टू 3000। ओके। इसी प्रकार बबीता का अमाउंट आ जाएगा। बबीता का अमाउंट कितना आ जाएगा? 3 पार्ट्स इंटू 750। 3 पार्ट्स में रेशियो पार्ट दिस। ओके। 3 इंटू 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2250। ओके। चेतन में कितना मिलेगा पैसा? चेतन को 5 पार्ट्स इंटू 750 दिस इक्वल टू 3750 रुपीज वो चेतन को मिलेंगे। तो फाइनली
आर्यन को कितने रुपए मिलेंगे 3000, बबीता को कितने रुपए मिलेंगे 2250 रुपीज़ मिलेंगे, चेतन को कितना रुपए मिलेगा 3750 रुपीज़ चेतन को मिलेगा। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है, अ बेकरी इज शेयरिंग अ डोनेशन ऑफ 12,000 अमॉन्ग देयर चैरिटीज A, B and C. The ratio of share between A and B is 2:3 and the ratio of share between B and C is 5:4. How much does each charity receive? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या गिवन है हमको। तो A रेशियो B हमको गिवन है 2:3 एंड B रेशियो C इक्वल टू गिवन कितना है हमको 5:4 और हमको पता है टोटल अमाउंट कितनी अमाउंट है टोटल 12,000 रुपीज़। ओके, जब हमको A रेशियो B गिवन है B रेशियो गिवन है तो हम इन दोनों की हेल्प से A रेशियो B रेशियो C कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे A रेशियो B रेशियो C। आपको एक प्रोसेस बता रहे हैं कि जब आपको A रेशियो B रेशियो गिवन C गिवन हो तो हम A रेशियो B रेशियो C कैसे निकालेंगे। तो A रेशियो B कितना गिवन है 2:3, तो इसके नीचे 2, इसके नीचे 3। ओके, और B रेशियो C कितना गिवन है 5:4। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे यहाँ पर 5:4। ठीक है, पहली रो में हम क्या लिखेंगे A रेशियो B कितना गिवन है 2:3। ओके, और B रेशियो C कितना गिवन है उसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 5:4। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग स्पेस है एम्प्टी स्पेस है इसमें क्या करेंगे, ये जो B का जो रेशियो है B का जो रेशियो फैक्टर है वो लिख देंगे। ये कितना B का रेशियो फैक्टर है 3, और ये जो लेफ्ट में ये आपको ये दिख रहा है ना जो एम्प्टी स्पेस, इसमें क्या करेंगे हम जो B का जो रेशियो है रेशियो फैक्टर वो लिख देंगे 5। फिर क्या करेंगे हम, ये जो करस्पॉन्डिंग नंबर है इनका आपस में प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट करने के बाद हमको क्या मिला 2 × 5 कितना मिल गया 10, 3 × 5 कितना मिल गया हमको 15, 3 × 4 हमको कितना मिल गया 12। तो हमारा A रेशियो B रेशियो C कितना मिल गया 10:15:12। तो जब हमको A रेशियो B गिवन होता है B रेशियो C गिवन होता है तो हम इन दोनों रेशियो की हेल्प से A रेशियो B रेशियो C निकाल सकते हैं। वो प्रोसेस आपको मैंने बता दी, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है A रेशियो B रेशियो C, फिर क्या करना है AB का रेशियो आपको गिवन है 2:3 आपने लिख दिया। ठीक है, पहली लाइन में। दूसरी लाइन में क्या करना है आपको B रेशियो C लिखना है, तो B के नीचे B वाला रेशियो फैक्टर, C के नीचे C वाला रेशियो फैक्टर। अब जो रिमेनिंग एम्प्टी स्पेस बच रहा है उसमें क्या करेंगे, जो B का रेशियो फैक्टर है उसे लिख देंगे इधर 3, और इसमें क्या करेंगे जो B का रिमेनिंग फैक्टर है या रेशियो फैक्टर है उसको लिख देंगे इधर 5। फिर क्या करेंगे इनका आपस में प्रोडक्ट कर देंगे 2 × 5, 3 × 5, 3 × 4। तो हमको A रेशियो B रेशियो C मिल गया। तो हम A का रेशियो पार्ट हमको कितना मिल गया 10, B का रेशियो पार्ट कितना मिल गया 15 और C का रेशियो पार्ट कितना मिल गया 12। तो हम टोटल रेशियो पार्ट भी निकाल सकते हैं। टोटल रेशियो पार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, जो भी रेशियो पार्ट्स हैं उनको गिवन ऐड कर देंगे आपस में टोटल रेशियो। ठीक है, तो 10 + 15 + 12 = 37। ठीक है, 37 आ गया। अब मान लेंगे लेट x बी द कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चैरिटी A को कितना पैसा मिलेगा, रेशियो पार्ट इनटू रेशियो कॉमन फैक्टर, तो 10x मिलेगा। इसी प्रकार चैरिटी B को कितना मिलेगा, रेशियो पार्ट इनटू कॉमन फैक्टर, तो 15x हो गया। इसी प्रकार चैरिटी C को मिलेगा रेशियो पार्ट्स इनटू कॉमन फैक्टर 12x। ठीक है, और टोटल हमको अमाउंट पता है कितना है, टोटल अमाउंट है 12,000। तो जो टोटल अमाउंट है कितने चैरिटी में डिवाइड किया जा रहा है, 3 में A B C।
तो तीनों को ऐड कर देंगे, 10x प्लस 15x प्लस 12x इक्वल टू 12,000। तो ये हो गया 37x दिस इक्वल टू 12,000। ये हो गया x इक्वल टू 12,000 अपॉन 37। तो x क्या है, कॉमन फैक्टर या वन पार्ट। तो हमको डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 3 to 4। तो जो कॉमन फैक्टर की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू 324.32 रुपीज। ओके, तो चैरिटी ए को कितना पैसा मिलेगा, 10 पार्ट्स में 10 ए का जो रेशियो पार्ट कितना गिवन है 10, तो 10 इंटू कॉमन फैक्टर कितना आया हमारा 324 इंटू सॉरी, तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया, x इक्वल टू 324.32। तो इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 3,243.2 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। इसी प्रकार चैरिटी बी का कितना रेशियो पार्ट था 15, तो 15 इंटू कॉमन फैक्टर इक्वल टू 4,864.4 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। एंड सिमिलरली चैरिटी सी को मिलेगा 12 पार्ट्स इंटू कॉमन फैक्टर दिस इज इक्वल टू 3,891.8 अप्रोक्सीमेटली। तो चैरिटी ए को कितना पैसा मिलेगा 3,243.2 रुपये, चैरिटी बी को मिलेगा 4,864.4 रुपये और चैरिटी सी को मिलेगा 3,891.8 रुपीज़। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है, अ सम ऑफ 24,000 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 4 पीपल। ओके, एलेक्स, बैन, क्रिस एंड डेविड in the ratio 3:4:5:6. After that, David donates his share to a charity. Okay, how much does each person receive and how much does the charity receive? Okay, तो हमको क्या क्या गिवन है, एलेक्स रेशियो बैन रेशियो क्रिस रेशियो डेविड कितना गिवन है 3:4:5:6। ओके, और टोटल अमाउंट हमको गिवन ही है, कितना गिवन है 24,000 रुपीज। ओके, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर। तो एलेक्स को कितना पैसा मिलेगा, दिस इज इक्वल टू रेशियो पार्ट इनटू कॉमन फैक्टर, तो 3x मिलेगा। इसी प्रकार बैन को कितना मनी मिलेगा, रेशियो पार्ट इनटू कॉमन फैक्टर 4x मिलेगा। इसी प्रकार क्रिस को भी कितना मनी मिलेगा, रेशियो पार्ट इनटू कॉमन फैक्टर 5x मिलेगा। और लास्ट में डेविड को कितना मिलेगा, रेशियो पार्ट इनटू कॉमन फैक्टर 6x। जब आपको टोटल अमाउंट पता है और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये पता है, तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू कितना 24,000। तो हमको क्या मिला, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18। तो ये मिला हमको 18x दिस इक्वल टू 24,000। तो x इक्वल टू क्या मिला हमको 24 इंटू इसको लिख सकते हैं 100/18। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 3 इंटू 100/8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया 2 से, तो ये हो जाएगा 4। तो क्या मिलेगा हमको 400/3। तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 400/3। इसको लिख सकते हैं 1333.3 अप्रोक्सीमेटली 133.3। ओके, जब हमको ये पता चल गया कि जो x का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना आया 1333.33 रुपये। तो एलेक्स को कितना मिल रहा था, एलेक्स का रेशियो पार्ट कितना था 3 इंटू जो कॉमन फैक्टर कितना आया 1333, तो 3 इंटू 1333.33 दिस इक्वल टू 400
रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इसी प्रकार बैन को कितना मिला, 4 पार्ट्स इंटू 1333.33 दिस इक्वल टू 5333.33 रुपीज़ मिलेगा। और क्रिस को कितना मिलेगा, 5 इंटू 1333.33 दिस इक्वल टू 6666.67 अप्रोक्सीमेटली। और डेबिट को कितना मिलेगा, 6 इंटू 1333.33 दिस इक्वल टू 8000 रुपीज़ वो क्या है, डेबिट को मिलेंगे। अब प्रॉब्लम में एक और कंडीशन गिवन थी कि सबसे पहले हमको क्या निकालना था, ईच पर्सन को कितना कितना अमाउंट मिला ये निकालना था। उसके बाद क्या करना था कि चैरिटी को कितना पैसा मिला, जबकि डेविड ने अपनी जो अपना हिस्सा था उसको चैरिटी में डोनेट कर दिया था। ठीक है, तो एलेक्स रिसीव करे 4000 रुपीज़, बैन ने किया है 5333.33 और क्रिस ने रिसीव किया 6666 और चैरिटी को रिसीव हुआ है 8000 रुपीज़। क्योंकि जो डेविड ने डोनेट किया था ना, अपना जो हिस्सा था उसको डोनेट कर दिया था पूरा चैरिटी को, तो कितना मिला, 800 रुपीज़ जो है वो चैरिटी को मिला। ओके, अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लासरूम इज 3:5। इफ देयर आर टोटल ऑफ 80 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमको क्या क्या गिवन है, बॉयज़ टू गर्ल्स कितना गिवन है, 3:5। इसको आप बॉयज़ टू गर्ल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉयज़ रेशियो गर्ल्स दिस इक्वल टू 3:5। ओके, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ दिस इज इक्वल टू रेशियो पार्ट ऑफ बॉयज़ इनटू कॉमन फैक्टर, तो 3x हो जाएगा। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, रेशियो पार्ट ऑफ गर्ल्स इनटू कॉमन फैक्टर 5x। और प्रॉब्लम में गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने गिवन है इन क्लास इक्वल टू 80 स्टूडेंट। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना 80। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 3x प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 5x, कितना हो गया 80। 3x प्लस 5x इक्वल टू 8x दिस इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 80/8 दिस इक्वल टू 8। तो जो कॉमन फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आई 8। हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने थे कि कितने हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ दिस इक्वल टू 3x, x की वैल्यू कितनी आई 8, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 दिस इक्वल टू 24। तो जो क्लासरूम है उसमें नंबर ऑफ बॉयज़ की जो संख्या है वो 24 है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 4:1। इफ देयर आर 45 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 4:3। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मिल्क रेशियो वाटर गिवन है हमको 4:1। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी हो जाएगी, रेशियो पार्ट ऑफ मिल्क इनटू कॉमन फैक्टर, तो ये हो जाएगा 4x। और क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, रेशियो पार्ट ऑफ वाटर इनटू कॉमन फैक्टर, तो 1x दिस इक्वल टू x। और टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी है 45 लीटर, 45 लीटर। ओके, अब हम प्रॉब्लम में दिया गया है, पूछा गया है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो, कि वाटर की क्वांटिटी कितनी ऐड की जाए कि जो रेशियो है
वो 4:3 हो जाए। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर कितना था, अमाउंट ऑफ मिल्क एंड अमाउंट ऑफ वाटर, या आप बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू 5x। तो 5x इक्वल टू कितना आ गया 45, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 9। जब हमको कॉमन फैक्टर मिल गया, ओके, जब हमको x इक्वल टू 9 मिल गया, तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ मिल्क कितना आ जाएगा 4 इंटू 9, दिस इक्वल टू 36 लीटर। ओके, अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा x, दिस इक्वल टू 9 लीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि कितना वाटर को ऐड किया जाए कि रेशियो 4:3 हो जाए। अब मान लेते लेट y लीटर ऑफ वाटर एडेड। ओके, और रेशियो कितना हो जाएगा, मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क रेशियो कितना हो जाएगा 4:3 बाई लीटर वाटर को ऐड करने के बाद, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन बाई प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 4/3, दिस इम्प्लाइज बाई प्लस 9 इक्वल टू 3/4 इंटू 36, दिस इक्वल टू 3 इंटू 9, दिस इक्वल टू 27, बाई प्लस 9 इज इक्वल टू 27, दिस इम्प्लाइज बाई इज इक्वल टू 18। तो जो वाटर की क्वांटिटी आई जिसको ऐड करने पर जो मिल्क और रेशियो का वाटर का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 4:3, तो बाई इक्वल टू कितना आया हमारा 18। अगर हम मिक्सचर में 18 लीटर और वाटर मिला दें तो मिल्क एंड जो वाटर का जो रेशियो है वो हो जाएगा 4:3। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11 पर। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 5:9:12, द सम ऑफ देयर एजेस इज 78 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ सी। सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रॉब्लम में गिवन है ए रेशियो बी रेशियो सी, दिस इक्वल टू 5:9:12। ठीक है, मान लेते हैं लेट x बी द कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एज ऑफ ए क्या हो जाएगी, रेशियो पार्ट इनटू कॉमन फैक्टर। तो रेशियो पार्ट ऑफ ए कितना है 5 इंटू कॉमन फैक्टर कितना है x, तो ये हो गया 5x। इसी प्रकार एज ऑफ बी इक्वल टू रेशियो पार्ट ऑफ b इंटू कॉमन फैक्टर, दिस इक्वल टू 9x। एज ऑफ c, दिस इक्वल टू रेशियो पार्ट ऑफ c इंटू कॉमन फैक्टर, दिस इक्वल टू 12x। ठीक है, एक कंडीशन और गिवन है कि सम ऑफ देयर एजेज इज 78 ईयर्स। तो सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी कितना गिवन है 78 ईयर्स। तो ये क्या हो जाएगा, एज ऑफ ए प्लस एज ऑफ बी प्लस एज ऑफ सी इक्वल टू 78 ईयर्स। तो एज ऑफ ए क्या है 5x प्लस एज ऑफ बी क्या है 9x प्लस एज ऑफ सी क्या है 12x, दिस इक्वल टू 78 ईयर्स। ठीक है, तो 5 प्लस 9 कितना आ गया 14 प्लस 12 कितना हो गया 26, x इक्वल टू 78 ईयर्स। तो x की वैल्यू कितनी आई 78/26 ईयर्स, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 ईयर्स। तो कॉमन फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है 3 ईयर्स। ओके, तो प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है एज ऑफ सी। तो एज ऑफ सी दिस इक्वल टू कितना था 12x, 12 इंटू x की वैल्यू हमको पता है 3 साल 3 ईयर्स, दिस इक्वल 12 इंटू 3 दिस इक्वल टू 36 ईयर्स। तो जो सी की एज है वो कितनी है 36 ईयर। ओके, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 का है इन अ मिक्सचर ऑफ नट्स
द रेशियो ऑफ almonds to cashew is 3:5. After adding 15 more almonds, the ratio becomes 4:5. How many cashew were there in the mixture initially? तो सॉल्यूशन देखते हैं. almonds रेशियो कैस्यूज कितना गिवन है 3:5. ओके. फिर क्या प्रॉब्लम में बोला गया कि आफ्टर एडिंग 15 मोर आलमंड्स तो रेशियो कितना हो जाएगा 4:5. ओके. तो हम मान लेते हैं कि x है वो हमारा क्या है कॉमन फैक्टर है. ओके. तो इस हिसाब से नंबर ऑफ आलमंड्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू कॉमन फैक्टर. 3 कहाँ से आया 3 हमारा ये आया रेशियो पार्ट ऑफ आलमंड्स. 5 ये हमारा कहाँ से आया रेशियो पार्ट ऑफ कैशियो. तो ये हो गया नंबर ऑफ आलमंड्स हो जाएंगे 3x, नंबर ऑफ कैशियो कितना हो जाएगा 5x. फिर क्या कंडीशन है आफ्टर एडिंग 15 आलमंड्स द रेशियो कितना हो जाएगा 4:5. ठीक है. तो कंडीशन मिलेगी 3x + 15 अपॉन 5x दिस इक्वल टू 4/5. दिस इम्प्लाइज 5 इंटू 3x + 15 दिस इक्वल टू 4 इंटू 5x. दिस इम्प्लाइज 15x + 75 दिस इक्वल टू 20x. हम क्या करेंगे जो x के टर्म हैं उनको एक साइड लाएंगे और बाकी के कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ रखेंगे. ठीक है. तो ये हो गया 20x - 15x दिस इक्वल टू 75. दिस इम्प्लाइज 5x इक्वल टू 75. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 75 अपॉन 5 इक्वल टू 15. तो जो x की वैल्यू कॉमन फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आई 15. तो नंबर ऑफ कैशियो हमको निकालने थे इनिशियली वाले. तो नंबर ऑफ कैशियो इनिशियल कितने माने थे 5x. तो x की वैल्यू हमको पता चल गई. तो 5 इंटू 15 दिस इक्वल टू 75. तो नंबर ऑफ कैशियो जो कि इनिशियल में कितने थे 75. हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13. प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है इफ इट टेक्स 5 वर्कर्स टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 20 days, हाउ मैनी वर्कर्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 10 days. तो सॉल्यूशन देखते हैं. सर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड एज W. तो जो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स की जो ज़रूरत है वो हमने मान लिया कि W है. ठीक है. अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 5 वर्कर्स इंटू 20 days. तो 5 वर्कर कितने दिन में काम करते थे कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते थे 20 दिन में. तो 5 इंटू 20 हमको W वर्कर्स की नीडेड है कितने दिन में काम हो जाए 10 दिन में. ठीक है. और यहाँ से W की वैल्यू क्या आ जाएगी W इक्वल टू 5 इंटू 20 अपॉन 10 दिस इक्वल टू 5. 20 के फैक्टर हम कर सकते हैं 2 इंटू 10 अपॉन 10. तो 10 से 10 कैंसिल हो गया क्या बचा 5 इंटू 2 दिस इक्वल टू 10. तो W की वैल्यू कितनी है आई 10. तो हमें वर्कर्स की कितनी ज़रूरत है 10. हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 14. प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है If it take 8 hours for 12 machine to complete a task, how many hours would it take for 20 machines to complete the same task? तो सॉल्यूशन देखते हैं. मान लेते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स नीडेड एज h. ओके. हम इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशनशिप का यूज करेंगे. तो 12 मशीन कितने घंटे में काम करती थी 8 घंटे तक. तो 20 मशीन किसी भी टास्क को कंप्लीट कितने घंटे में करेंगी h आवर मैंने मान लिया. ठीक है. तो 12 मशीन है वो 8 घंटे में किसी टास्क को पूरा करती थी. हमको पूछा गया कि 20 मशीन उसी टास्क को कितने घंटे में पूरा करेंगी. तो हमने नंबर ऑफ आवर्स को h मान लिया. तो सॉल्व करेंगे h के लिए. तो h इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 8 अपॉन 20 दिस इज इक्वल टू 4.8 आवर्स. ओके. अब हम देखते हैं इस लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम नंबर 15. प्रॉब्लम नंबर 15 क्या है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर्स इन 6 hours. हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर द कार टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एज्यूमिंग द सेम स्पीड. सॉल्यूशन देखते हैं. ठीक है. क्या क्या गिवन है हमको डिस्टेंस गिवन है 240 किलोमीटर. ओके. टाइम गिवन है 6 hours. ठीक है.
तो इसको D1 मान लेते हैं, डिस्टेंस D1, इसको T1 मान लेते हैं, टाइम T1। अब फिर क्या कंडीशन है कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और जबकि जो क्या ट्रेन की जो कार की स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर। ओके, हमको T2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। और स्पीड क्या है, कौन सेम है, स्पीड S, बोथ केस में स्पीड क्या है, सेम S है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है, S इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, T1 अपॉन T1, ठीक है। एक कंडीशन हमको ये मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 मान ली हमने। इसी फॉर्मूला का यूज करके इसमें निकालेंगे हम S इक्वल टू D2 अपॉन T2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर सेम, S इक्वल टू D1 बटे T1, S इक्वल टू D2 बटे T2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट D1 अपॉन T1 इक्वल टू D2 अपॉन T2। हमें क्या करना है, T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 इंटू T1 अपॉन D1। ये सिंपल है, T2 इक्वल टू D2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 360। T1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 आवर, अपॉन D1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 240। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 9 आवर्स। तो जो T2 की वैल्यू कितनी आई, 9 आवर। ओके, कितनी आई, 9 आवर्स। ओके, इसी के साथ साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।